पहली बात तो यह है कि 13 नवंबर को मैंने प्रबंध निदेशक महोदय को नोटिस दिया था, जिसके अंदर पीपीपी के तहत हमारे बस अड्डों को 90 साल के लिए लीज पे दिया जा रहा है। इस तरीके डग्गा मार संचालन आज आपकी गली गली से प्राइवेट गाड़ियां भी उठा रही है, राष्ट्रीयकृत मार्ग पे लंबी सेवाएं की बसें चल रही है, जो हमको सीधा नुकसान मैं निश्चित तौर पे उसको सिद्ध कर दूंगा कि जो कार्यशालाओं को ठेके पे दिया गया जा रहा है वो प्रति किलोमीटर 2 रुपए से 3 रुपया किलोमीटर ज़्यादा उसमें खर्च आएगा। किराया बढ़ाने के समय यात्रियों में अभाव होगा, उसको नहीं देखा जाएगा और योजनाएं ऐसी बनाई जाएगी जो परिवहन निगम को ही नुकसान पहुंचाने का काम करेगी। निजीकरण ऐसा नहीं है, निजीकरण में दोनों चीज़ें हैं। निजीकरण में कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। जहाँ तक फ़ायदे का सवाल है, सरकार को अपनी पूंजी नहीं लगानी पड़ती है, पूंजी लगाने वाला कोई और होता है और सरकार उस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के आगे बढ़ जाती है। सरकार का खजाना लुटाने के लिए नहीं है, वो पैसा हमारे टैक्स का है, टैक्स पेयर हम हैं और टैक्स पेयर का सबसे ज़्यादा परसेंटेज अगर किसी के पास है तो सरकारी कर्मचारी के पास है। उत्तर प्रदेश में परिवहन निगम को लेकर तमाम तरह की समस्याएं निकलकर सामने आ रही हैं और लंबे समय से जो कर्मचारी हैं वो लगातार समस्याओं के हल के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील कर रहे हैं, लेकिन न जाने क्यों समस्याओं का हल नहीं किया जा रहा। इस बीच में देखने को मिला कि डग्गा मार जो एक मुख्य समस्या बनी हुई है इन कर्मियों के लिए, और लगातार जो संगठन है परिवहन निगम के वो भी प्रयास कर रहे हैं कि समस्याओं का हल हो जाए, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ जो परिवहन मंत्री है वो भी इन सारी चीज़ों पर न जाने क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं। और आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ पदाधिकारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इतनी सारी समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ रहा है, आखिर क्यों सरकार इनकी बातों पे ध्यान नहीं दे रही है, जबकि जब चुनाव करीब आते हैं तो सरकार लगातार ये बातें कहती है कि समस्याओं का हल किया जाएगा और कर्मचारियों को किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज हमारे साथ जसवंत जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ समस्याएं और इन लोगों के द्वारा प्रदर्शन भी किया जाना था, प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ नए अपडेट्स है। जसवंत जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जसवंत जी, लगातार आप लोगों के द्वारा प्रदर्शन की बात कही जा रही थी और डग्गा मार एक मुख्य समस्या बनी हुई है परिवहन निगम में, और इसी के साथ जो अन्य समस्याएं संविदा और आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी उनको लेकर भी तमाम तरह की समस्या है, लेकिन अभी किसी भी समस्या का हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा, जबकि सरकार लगातार ये कहती हुई नजर आती है कि समस्याओं का हल किया जाएगा। देखिए, आपका मैं साधुवाद करता हूँ। आप सदैव परिवहन निगम के कर्मचारियों की समस्याओं को बहुत अच्छी तरीके से और ओजस्वी बात से अपने रखते हैं। पहली बात तो यह है कि 13 नवंबर को मैंने प्रबंध निदेशक महोदय को नोटिस दिया था, जिसके अंदर पीपीपी के तहत हमारे बस अड्डों को 90 साल के लिए लीज पे दिया जा रहा है। इस तरीके की कार्रवाइयाँ बीच में छोड़ दी जा रही है, जिससे परिवहन निगम को आगे आने वाले समय में करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरा मुद्दा आपका डंगा मार, जैसा आपने कहा, डंगा मार संचालन जो है नासूर बन गया है और डंगा मार संचालन में कई बार, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात वो पहुंच रही है, मुझे तो बड़ी शंका है कि वहां तक कोई बात पहुंची नहीं रही है, जबकि मुख्यमंत्री जी के द्वारा हाथ से 2000 करोड़ रुपया लगभग नई बसों के लिए पैसा दिया गया, लेकिन डग्गा मार संचालन आज आपकी गली गली से प्राइवेट गाड़ियां भी उठा रही है, राष्ट्रीयकृत मार्ग पे लंबी सेवाएं की बसें चल रही है, जो हमको सीधा नुकसान पहुंचा रही है। प्रबंध निदेशक महोदय से मैं बार बार अनुरोध किया, वो वार्ता करके समस्याओं का निस्तारण नहीं करने के अलावा सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, वार्ता भी नहीं करते हैं, जिसके कारण से आज परिवहन निगम की आय 18-20 करोड़ रुपया जो पर डे आती थी, आज वो आय 12 करोड़, 13 करोड़, 14 करोड़ तक सीमित रह गई है। अप्रैल से हम घाटे पे हैं। दूसरी बात यह है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी, वो परिवहन मंत्री जी का मैंने स्टेटमेंट सुना था, उसमें अभी 19 कार्यशालाएं, डिपो कार्यशालाएं ठेके पे दी गई है, जो मैं निश्चित तौर पे उसको सिद्ध कर दूंगा कि जो कार्यशालाओं को ठेके पे दिया गया जा रहा है वो प्रति किलोमीटर 2 रुपये से 3 रुपया किलोमीटर ज़्यादा उसमें खर्च आएगा। ऐसा ही अगर माननीय मुख्य परिवहन मंत्री जी की बात को मान लिया जाए और सारी 119 वर्कशॉप अगर दे दी जाती है तो परिवहन निगम को सालाना 150 से 200 करोड़ रुपया नुकसान होगा। हमारे राष्ट्रीयकृत मार्ग जब हम निगम बना था सन 1972 में 60%, 70% जो है राष्ट्रीयकृत मार्ग हुआ करते थे, आज वो मार्ग 7% रह गए हैं। हमारे नेशनल हाईवे से प्राइवेट बसें संचालित कर रही है। कॉन्टैक्ट कैरेज जो भी नियम है, कॉन्टैक्ट कैरेज के अंदर आप सामूहिक रूप से तो सफ़र करा सकते हैं, लेकिन स्टॉपेज टू स्टॉपेज ऑनलाइन बुकिंग करके स्टॉपेज टू स्टॉपेज सवारी नहीं ले सकते, लेकिन ले लिया जा रहा है। राजस्व की भी नुकसान हो रहा है, चोरी डकैती लूट मचाई जा रही है और परिवहन निगम की आय प्रभावित हो रही है। अभी जैसे आपके आने वाले समय में बस अड्डों को शहरों से बाहर करने की बात है।
अगर ये स्थिति हो जाएगी, जब आज बस अड्डे हमारे शहरों के अंदर हैं, तब तो यात्री हमें नहीं मिल रहे। अगर हमको 10 से 15 किलोमीटर बाहर कर दिया जाएगा तो भी हमारी समस्याओं का समाधान इस कदर हो जाएगा कि हमारे पास कर्मचारियों को देने लायक वेतन भी हम नहीं पा पाएंगे। अभी ये मेरा आंदोलन एक चल रहा था, 13 नवंबर को मैंने नोटिस दी थी, उसमें मैंने मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिख करके बताया है। 16 तारीख कल की तारीख में हमारा एक कार्यक्रम था जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को माल्यार्पण करके माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना था। महाकुंभ की तैयारी चल रही, हमने ऐसा कोई आंदोलन नहीं किया जिससे कि हमारा संचालन प्रभावित ना हो, लेकिन इस समय लगभग सभी बसें हमारी प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी हुई है। लिहाजा हमने हमारे साथ में बैठे हुए जीएन तिवारी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के, मैंने इनसे भी डिस्कस किया तो इन्होंने कहा कि समस्याओं का समाधान होना चाहिए और उसको कराया भी जाएगा, लेकिन अगर इस बीच में ये कहीं कलंक ना लगे कि हमारी वजह से भीड़ ज़्यादा हो गई या हमारी बसें संचालित हो गई, तो हम सरकार विरोधी नहीं हैं, हम सरकार के तहत काम करने वाले हैं, हम कर्मचारी हैं, हम कर्मचारी सरकार का एक अंग होता है। लेकिन अगर हमारी बातों को जब सुना नहीं जाता है तो मजबूरी होती है, हमारी व्यवस्था होती है कि हम आंदोलन पे जाएं। तो उस कार्यक्रम को हमने फिलहाल तिवारी जी से कंसल्ट करके हमने उसको कल के कार्यक्रम को स्थगित किया है। ये सूचना भी हमको देनी थी। दूसरी चीज़ ये है कि आगे स्थगित करने का मतलब ये है कि कार्यक्रम ख़त्म नहीं हो गया है। अगर परिवहन निगम जिस तरीके से उसको व्यावसायिक रूप से नहीं चलाया जाएगा, लाभ हानि की बात नहीं सोची जाएगी, किराया बढ़ाने के समय यात्रियों में अभाव होगा उसको नहीं देखा जाएगा और योजनाएं ऐसी बनाई जाएगी जो परिवहन निगम को ही नुकसान पहुंचाने का काम करेगी, तो निश्चित माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं ये कह देना चाहता हूं कि ये सरकार को बदनाम करने की साजिश ये परिवहन निगम और परिवहन विभाग कर रहा है। और अगर उसमें संज्ञान नहीं लेंगे तो निश्चित तौर पे जो सुशासन चल रहा है, इस सुशासन को बदनाम करने का काम ये परिवहन निगम, प्रशासन और परिवहन विभाग करेगा। लिहाजा मैंने बताया आपको कि आज कल के कार्यक्रम को आज मैंने स्थगित किया है, लेकिन ये मांगें हमारी चलती रहेगी। हम प्रयास करेंगे, तिवारी जी के माध्यम से प्रयास करेंगे कि हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचे, मुख्य सचिव तक पहुँचे और प्रमुख सचिव कार्मिक तक पहुँचे, तो ऐसी समस्याओं का समाधान हो। नहीं होगा तो आगे आने वाले समय में हम फिर इससे बड़ा कार्यक्रम करने का प्रयास करेंगे। जी, स्पेयर पार्ट्स की अगर समस्या की बात करें तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा है और आपके द्वारा भी लगातार ये बताया गया कि स्पेयर पार्ट्स की वजह से भी काफ़ी सारी दिक्कतें होती रहती हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है और क्या अभी तक इसका कोई सुझाव आप लोगों को मिल पाया, कोई हल निकल पाया है? नहीं, अब तो उन्होंने जैसा मैंने कहा ना आपसे कि वो स्पेयर पार्ट्स की भ्रष्टाचार की हमने बात की थी, घोर भ्रष्टाचार है परिवहन निगम में, मैंने बात की तो ये हुआ कि चलो भ्रष्टाचार, चोर भ्रष्टाचार कर रहा है तो डाकू को ही बैठा लिया जाए, वो ठेके पे ही देने की बात हो गई, जिससे कि हमारा तमाम नुकसान होगा, परिवहन निगम को बड़ा नुकसान होगा। तो ये स्पेयर पार्ट्स तो अब ये कार्यशालाओं में जो दे रहे हैं ये भ्रष्टाचार की जननी था, आज उन्हीं को ठेके पे दे दिया गया है। जो अनुबंध बनाया है वो अनुबंध का पालन वो नहीं करेंगे, निश्चित तौर पे हमारे लोगों को निकाल देंगे, बेरोजगार हो जाएंगे हमारे लोग। और जो अनुबंध बनाया है वो भी कहता है कि वो अपनी मर्जी से कर्मचारियों को रखेगा, तो जो हमारे 15-15 साल से 10-10 साल से आउटसोर्स के नाम पे, ITI के नाम पे जो हमारे लोग काम कर रहे हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। इसी बात का हम विरोध कर रहे हैं। मैं हमारे जीएन तिवारी जी भी हैं, आप उनसे यहाँ पे जीएन तिवारी जी भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनका क्या कहना है इन सारी चीज़ों पे। सर, लगातार जो निजीकरण को लेके बातें चल रही हैं और ये कहा जा रहा है कि निजीकरण से फ़ायदा होने और सरकार भी अक्सर यही कहती हुई नजर आती है कि निजीकरण होगा, इससे देश का विकास होगा। फिलहाल तो ये उत्तर प्रदेश की बात है, लेकिन कर्मचारियों का ये कहना है कि निजीकरण से अगर उनका देश का विकास होता है तो उनके विकास की बात आखिर कब आएगी, क्योंकि निजीकरण से कहीं ना कहीं कर्मचारियों को काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ठेकेदार आते हैं और फिर वो अपनी मनमानी चलाते हैं इन सारी चीज़ों पर। देखिए, सरकार निजीकरण पर आगे बढ़ रही है, ये निश्चित रूप से, वो निजीकरण का विरोध कर्मचारी लगातार कर रहा है। निजीकरण ऐसा नहीं है, निजीकरण में दोनों चीज़ें हैं। निजीकरण में कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। जहाँ तक फ़ायदे का सवाल है, सरकार को अपनी पूंजी नहीं लगानी पड़ती है, पूंजी लगाने वाला कोई और होता है और सरकार उस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के आगे बढ़ जाती है। नुकसान का जहाँ तक सवाल है, सरकार सरकारी संपत्ति को निजी हाथों में सौंप देती है, सरकारी कर्मचारी हमारे बेरोजगार हो जाते हैं,
उनका रोज़गार छीन जाता है, उनके परिवार भुखमरी की कगार पर आ जाते हैं। और फिर सरकारी कर्मचारियों से बेहतर कोई निजीकरण कंपनी काम कर सकती है, इस बात को हम मानने को तैयार नहीं हैं। इसलिए कि जब जब संकट की घड़ी आई है तब तक ये जो निजी क्षेत्र के लोग हैं ये पलायन कर जाते हैं। आपने कोविड देखा, कोविड में जितने निजी अस्पताल थे किसी ने भी कोविड के मरीज को छुआ नहीं। जितने प्राइवेट प्लेयर्स थे रोडवेज में किसी यात्री को उन्होंने ढोया नहीं, सारा निगम ने किया, सारा अस्पताल ने किया, नगर निगम के हमारे कर्मचारियों ने किया, पुलिस के कर्मचारियों ने किया। मतलब कोई प्राइवेट एजेंसी उसमें इन्वॉल्व नहीं हुई क्योंकि उसको अपनी जान की कीमत ज़्यादा पसंद आई। तो निजीकरण में सिर्फ फ़ायदा जो है उनका होता है जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। और आज देखिए कई उदाहरण हैं हमारे सामने, जहाँ जहाँ निजीकरण हुआ वो इंडस्ट्रीज बंद हो गई, इंडस्ट्रीज घाटे में चली गई। एक ताज़ा उदाहरण देखिए कि इन्होंने तेजस ट्रेन चलाई। आज आप देख रहे हैं तेजस ट्रेन में पहले वो गाड़ी लेट होती थी तो यात्री को हर्जाना मिलता था, आपको पता है इस बात को। सरकार ने वो हर्जाना ख़त्म कर दिया, ये भी आपको पता है। नतीजा क्या है कि तेजस ट्रेन 17 से लेकर 18 घंटे तक लेट हो रही है। तो निजीकरण में वो चल रही है गाड़ी, ज़्यादा पैसे लेकर के चल रही है, कंज्यूमर से ज़्यादा चीज़ें ले रही है। तो आज स्थिति क्या है कि हमारी गाड़ियों की अपेक्षा वो गाड़ी लेट होने लगी है। तो निजीकरण कहाँ से हमारे फ़ायदे की चीज़ है। निजीकरण के लिए जो रोडवेज भी है, रोडवेज ये निजीकरण कर दे रहे हैं। जो रोडवेज आज 2 रुपये कुछ पैसे में काम कर रहा है उसको आप 10 रुपये में देने जा रहे हो। तो आप सरकार का पैसा लुटा रहे हो ना, सरकार का खजाना लुटाने के लिए नहीं है, वो पैसा हमारे टैक्स का है, टैक्स पेयर हम हैं। और टैक्स पेयर का सबसे ज़्यादा परसेंटेज अगर किसी के पास है तो सरकारी कर्मचारी के पास है। सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर सरकारी कर्मचारी है, उनकी संख्या ज़्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ प्रदेश में करीब 5 करोड़ कर्मचारी है। उत्तर प्रदेश में हमारे कर्मचारियों की संख्या करीब 12.5 लाख है और 12.5 लाख का 90% टैक्स दे रहा है। और टैक्स पेयर कर्मचारी बच नहीं सकता है, बाकी लोग प्राइवेट काम करने वाले भले बच जाएं लेकिन कर्मचारी के लिए बचने की कोई साधन नहीं। तो हमारे टैक्स का पैसा आप इस तरह से बर्बाद आप कर रहे हो। हमको कितनी बार हमसे टैक्स लोगे भाई? हम ही से आप हमारे इनकम टैक्स पर टैक्स ले रहे हो, हमसे आप मार्केट में टैक्स ले रहे हो, हमसे आप हमारी प्रोफेशन पर टैक्स ले रहे हो। आप समझती हैं इतना बड़ा ये घोटाला है कि जो आउटसोर्स के लड़के काम करते हैं उन पे जीएसटी लगा दी गई है, उनसे जीएसटी 18% ली जाती है। एक तो उनको न्यूनतम मिनिमम वेतन नहीं देते हैं, उस पर 18% जीएसटी लेते हैं। निजीकरण का हम लोग किसी रूप में समर्थन नहीं करते हैं। निजीकरण इस देश के लिए न विकास की बात करता है और न हमारे कर्मचारी के फ़ायदे की बात करता है। निजीकरण हर हाल में एक ठेकेदारी सी प्रथा है, इस प्रथा को हम लोग बंद करने की बात करते हैं। बट सरकार है, जैसे बिजली के विभाग में उन्होंने तय कर लिया है कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल का वो निजीकरण करें। दे आर डिसाइडेड। चीफ सेक्रेटरी से हमारी 10 दिसंबर को बात हुई तो उन्होंने कहा वो गवर्नमेंट तय कर चुकी कि निजीकरण करेगी। हमने कहा ठीक है गवर्नमेंट निजीकरण करेगी, हमारे कर्मचारी क्या होगा? उन्होंने कहा कर्मचारी आपके हटाए नहीं जाए। हमारा जो मूल प्रश्न है वो ये खड़ा होता है कि आपके निजीकरण के बाद देखिए गवर्नमेंट अगर तय कर लेती है तो या तो एक रिवॉल्यूशन हो, व्यापक आंदोलन हो। रोडवेज विभाग में 5-7 संगठन है, सारे संगठन जुड़ करके पूरा चक्का जाम करें, बंद करें, तब तो बात बनती है। लेकिन एक जसवंत सिंह के लड़ने से बाकी बात तो बनती नहीं है। बाकी तो कहेंगे साहब हमारा है नहीं। वो अकेला जो लड़ाई लड़ता है वो पता चलता है कि वो पिस जाता है, ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा कि संविदा से कोई हटाया नहीं जाएगा, जिसको जितना मिल रहा है उतना मिलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आज वही स्थिति परिवहन निगम की है। परिवहन निगम में 55,000 कर्मचारी हैं। निजीकरण करके अगर आज इन 55,000 कर्मचारियों को सड़क पर लाओगे और इनके परिवार अगर भूखमरी कगार पर आ जाएंगे, 2027 में आपके साथ चुनाव है, तो जिसका रोजगार छीन लोगे वो सरकार के साथ रहेगा, वो तो सरकार के खिलाफ जाएगा ना। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को राजनीतिक रूप से इतना तो समझना ही होगा। अगर उन तक ये बात नहीं जा रही तो उन तक ये बात पहुंचाने का काम हमारा है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष के रूप में हम समझाएंगे उनको। 2 जनवरी को भी माननीय मुख्यमंत्री से हमारी बात हुई थी, बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई थी। आउटसोर्स की न्यूनतम मजदूरी तय करने जा रहे हैं,
आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण था। उनको न्यूनतम मजदूरी लगभग 20,000 रुपये तय हो जाएगी और इसी जनवरी में उसका आदेश आ जाएगा। उनको सेवा से निकाला नहीं जाएगा, इस बात का भी आदेश आ जाएगा। तो जब आउटसोर्स कर्मचारी हमारा सेवा से नहीं निकाला जाएगा तो परिवहन निगम का संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी कैसे निकाला जाएगा, क्यों निकालेंगे? ये इनका आंदोलन कल था। मैंने इनसे अनुरोध किया कि वर्तमान परिवेश में आप थोड़ा समय दे दीजिए, क्योंकि कुंभ चल रहा है और कुंभ में सबसे इम्पॉर्टेंट काम आप लोग कर रहे हो। तो मैंने आज ही प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री संजय प्रसाद सिंह जी से बात किया है। उन्होंने हमको कल दोपहर बाद का 4 बजे का समय दिया है। मैं इनकी समस्याओं के साथ कल उनसे बात करूंगा और इनकी समस्याएं कल ही मैं मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दूंगा और मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि महीने भर में या 2 महीने में जितना न्यूनतम हो सकता है उसमें इनकी समस्याओं का समाधान कर दें। सरकार जो भी कंस्ट्रक्टिव स्टेप लेगी, सरकार जो भी निर्णय जनता के हित में लेगी, उसमें हमारे कर्मचारी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। हम सरकार के साथ रहेंगे, लेकिन अगर हमारा कर्मचारी प्रभावित होगा तो हम संघर्ष करेंगे। कर्मचारियों को साफ तौर से यही कहना है कि निजीकरण जो है वो उनके लिए एक नासूर की तरह आएगा और निजीकरण से लगातार कर्मचारियों को विरोध है और इसके विरोध के लिए इन लोगों ने ये भी रणनीति बनाई थी कि इनके द्वारा एक प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन फिलहाल प्रदर्शन को स्थगित किया गया है क्योंकि इस वक्त में महाकुंभ है और सरकार के द्वारा भी ये कहा गया है जो संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उनको न्यूनतम मानदेय पर रखा जाएगा। तो ऐसे में जो कर्मचारी हैं उनको थोड़ा सा तो आश्वासन मिला है। अटल टीवी से आप देख रहे थे बदल का रिपोर्ट।